गाजा में इतनी तबाही मचाई है कि उसे खंडर में बदल दिया है। जिधर नजर जाती है उधर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही दिखाई देता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बड़ी घोषणा की है। उसने बताया है कि इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी। शुक्रवार तड़के लिया गया ये फैसला हमास के 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में है। हमास और इजराइल के बीच 22 महीने से जंग जारी है। पीएमओ ने बयान में कहा कि सुरक्षा कैबिनेट ने हमास की हार के लिए प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस युद्ध में अब तक हजारों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है और लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों का इलाका अकाल की ओर धकेल दिया गया है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की योजना पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण वापस लेने और इसे हमास विरोधी मित्र अरब बलों को सौंपने की है। एक इजरायली अधिकारी ने पहले कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल गाजा के उन सभी या कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की योजनाओं पर चर्चा करेगा जो अभी तक इजरायली नियंत्रण में नहीं है। जो भी मंजूरी मिलेगी उसे हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए धीरे धीरे लागू किया जाएगा। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इजराइल पूरे गाजा पर नियंत्रण करेगा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमास को वहां से हटाना चाहते हैं ताकि आबादी गाजा से मुक्त हो सके। हम इसे अपने पास नहीं रखना चाहते, हम एक सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं। हम इसे अरब सेनाओं को सौंपना चाहते हैं जो हमें बिना किसी खतरे के इसका उचित शासन करेगी और गाजा वासियों को एक अच्छा जीवन प्रदान करेगी। इजराइल ने गाजा शहर पर भीषण बमबारी की है क्योंकि इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए गाजा को करीब करीब समतल मैदान बना दिया है। इतना बारूद झोंका है कि गाजा में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्थापन शिविर में रह रही मायसा अल हीला का कहना है कि कब्जे के लिए कुछ भी नहीं है, गाजा बचा ही नहीं है। स्थानीय अस्पतालों के हिसाब से दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमलों और गोलीबारियों में कम से कम 42 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।